अच्छा, कथा कहाँ पर थे? क्यों परीक्षित थे? कथा कहाँ पर थे? कथा कहाँ पर सुना रहे थे? भैया जो लोग बताओ वो बता रहे हैं। अच्छा, परीक्षित जी से पूछ लेते हैं, कहीं ध्यान कहीं ना खोल गए वो देखे। आओ चलो। आज गोकर्ण और धुंधकारी दोनों बड़े हुए, लेकिन दोनों का मार्ग अलग अलग है। एक तो भगवान का भक्त है, एक दुराचारी, और इतना दुराचारी हो गया है धुंधकारी, घर पर जो धन रखा था सब जुए में बर्बाद कर दिया, मदिरा पान करने लगा है। अब तो पिता बहुत दुखी है, पिता को दुख होता है। संतान अगर अच्छी निकल जाए तो पिता बहुत प्रसन्न होगा, और कहीं पूत कपूत हो जाए तो वो पिता बहुत दुखी होता है। लेकिन अपने बेटे पर हाथ नहीं चलाता है, फिर भी पिता कभी भी जल्दी से जल्दी अपने पुत्र पर हाथ नहीं चलाएगा। इसलिए पुत्र को भी चाहिए अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको साकार करे। लेकिन आज धुंधकारी जब महाफल हो गया, कपूत बन गया है, तो आत्मदेव बेचारे रोने लगे, कहने लगे मैं करूंगा। अच्छा, संत ने कहा था तुम्हारे संतान नहीं है, संत का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। बताओ आत्मदेव के संतान हुई? नहीं हुई। धुंधकारी है धुंधली देवी की बहन का, और उस घर से गोकर्ण जी हुए गाय से। आत्मदेव के कोई संतान नहीं है, बहुत बेचारे दुखी हैं, करे तो क्या करें? हे भगवान, कोई पुष्टामि को गच्छा को में दुख कहने लगे हे भगवान क्या करूं मैं, कोई रास्ता बताओ हमको। तब तक गोकर्ण जी आ गया। अब देखो संत का प्रसाद है, कितना विद्वान है। गोकर्ण जी आए हैं, कहने लगे पिताजी क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो कि भाई खल हो गया है, अत्याचारी हो गया है। देखो पिताजी कहाँ चक्कर में पड़े हो, अब भी तुम चक्कर में पड़े हो पुत्र के लिए। इस संसार जितना भी है असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का। ये संसार कैसा है? ये संसार है दुख रूपी, यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ सुख नहीं मिल सकता है। बताओ कोई सुखी है? कोई भी सुखी हो? तुमको दिख रहा पंडित जी बहुत चैन में आराम से घी की चुपड़ी रोटी खाते हैं और सेब खाते हैं, पंडित जी के जलवे हैं। और पंडित जी की समस्या को पंडित जी जाने। कोई भी इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जिसको धन दे दिया वो खा नहीं सकता है। डॉक्टर ने मना कर दिया मिठाई नहीं खा सकते, अब रसगुल्ले सामने रखे लेकिन नहीं खा सकते, खा ही नहीं सकते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन वीड़े रहत उदास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन वीड़े रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कौन सुखी है? जो भगवान का भक्त है। इस समय आप कथा सुन रहे हैं तो आपका ध्यान जो है वो घर की तरफ नहीं जाएगा, अगर कथा की तरफ है तो। और कथा सुनकर जाओ, जैसे गेट के बाहर जाओ 50 काम ध्यान आ जाएंगे, 50 काम। यहाँ पांडाल में बल्कि सुपर फोटो टेंशन नहीं। यही समझाने लगे गोकर्ण जी, अरे पिताजी इस संसार में सुख है ही नहीं। लोग कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी है, बहुत दुखी है।
लोग कहा करते हैं, तो आज सुन लो, इस संसार में सुख है ही नहीं, ये संसार ही है दुख रूपी, ये दुख्यालय है, या सुख ही नहीं सकता है। लेकिन लोग मानते नहीं, लोग मानते ही नहीं है, सोच लेते हैं जो कुछ है सब हम ही हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है। लेकिन अच्छे अच्छे वह शमशान पर जाकर, उसका नाम ही शमशान है, शमशान, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, और चाहे एक भिखारी हो, जहां जाकर सबकी शान बराबर हो जाए, उसका नाम है शमशान। सर्वसम के खाने वाले इसी घाट पर आए, और गाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। जो लोग रोज मालपुआ रसगुल्ला वो भी वही घटिया घाट जाते हैं, और जो लोग भीख मांग कर खाते हैं वो भी वही जाते हैं। गगन ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पर आए। जो अपना झंडा ऊपर करते हैं, कहते हैं हमारी पैरवी जो है मुख्यमंत्री के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, हमारी ये चलता है वो चलता है, भैया किसी की कोई चलता नहीं है, वहीं जाना है। गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। कोई कुछ नहीं है। आज गोकर्ण जी समझा रहे हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है। कहाँ पिताजी चक्कर में पड़े, अरे इस संसार का तो नियम है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। सब एक दूसरे को, अब इंद्र भी यही सोचते हैं, इंद्र कहे मुझे ब्रह्मा सुखी, इंद्र कहते हैं हम तो सुखी तो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की हालत देखी गई तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान को सुखी नहीं है, कभी रावण हो जाता है, कभी कंस हो जाता है, कभी जलंधर हो जाता है, कहीं बारह बनते हैं, कहीं नरसिंह बनते हैं, बेचारे रूप ही बदलते रहते हैं। सुखी कौन है? तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखाए। भगवान के नाम के बिना सब बेकार है भैया, लेकिन लोग भूल जाते हैं। ये 5 चीजों से शरीर बना है, छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। जिन 5 चीजों से बना है, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और जल, उन्हीं 5 में ही मिल जाता है। लेकिन काय का अहंकार, लेकिन लोग नहीं मानते, मानते ही नहीं है। ये विडंबना है। अच्छा, जब आदमी मर जाता है, जब प्राण निकल जाए तो एक कोई नहीं कहता है लंबरदार को ले जाओ या पंडित जी को ले चलो, तो मालूम क्या कहते हैं? मिट्टी ले चलो, मिट्टी। यही कहा जाता है, मिट्टी ले चलो। हमको लोग गंगा जी पर मिलते हैं, पूछते कहाँ आए, तो कहते महाराज मिट्टी में आए। तब एक कोई नहीं कहता है हम प्रधान जी के साथ आए हैं, लंबरदार जी के साथ आए हैं, तब सब यही कहते हैं मिट्टी के साथ आए हैं। फिर काय का घमंड भैया? यही समझा रहे हैं गोकर्ण जी, हे पिताजी, अगर सुख चाहिए तो सुख सिर्फ भगवान के चरणों में मिलता है, और कोई सुख ही नहीं। हम लोग गाया करते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल
भगवान तुम्हारे हमारे पंडित जी महाराज कहते हैं